तो राहु और चंद्रमा की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 12th हाउस के लिए। 12th हाउस अगर आपके यहाँ मिथुन राशि में राहु और चंद्रमा स्थित हों तो वास्तव में ये दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेगा, साथ ही साथ वो एक बहुत ही सपनों की दुनिया अपने लिए बुनेगा और हमेशा वो अपनी हेल्थ को लेके अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रह सकता है, इवन उसकी मेंटल हेल्थ भी। यहाँ पे राहु और चंद्र का युति है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आपको प्रत्येक कार्य को करने को लेकर बहुत ज़्यादा डिले होगा। और इस डिले की वजह से अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो थोड़ा आप में फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। राहु और चंद्र का ये युति है तो विदेश में सेटल होना या कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करना आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अन्य जिस भी भाव का स्वामी बैठा उस ग्रह को देखना होगा। वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे और साथ ही कभी कभी आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। अगर यहाँ जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक में छुपी हुई प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन ज़्यादातर वो ओवर थिंकिंग में अपना समय बर्बाद करेगा। साथ ही साथ वो अपने रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि या तो छोटी आयु से ही मदर से दूर हो गया हो या फिर उसका जो मदर है उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, या जातक को अपनी फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा पा रहा या अपने फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा किसी भी रीज़न से। यहाँ अब बुध का घर है, बुध का घर होने की वजह से आपको बुध को देखना होगा, लेकिन यहाँ राहु उच्च के स्थिति में आ जाएंगे तो उच्च के स्थिति में आने की वजह से यहाँ चंद्रमा पर वो अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालेंगे। कभी कभी ये देखा जा सकता है कि ऐसे जातक फॉरेन में सेटल होने को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आएंगे। साथ ही वो अपने रिश्तों को लेकर कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ये आपका राहु चंद्र का जो युति है वो आपको किसी अदर रिलेशनशिप में लेकर जा सकता है आपकी मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ यहाँ आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आपसे खर्चे मैनेज नहीं होंगे, आपसे अपना रूटीन वर्क मैनेज नहीं होगा, तो ये थोड़ा बहुत आपको शुरुआत में कैरियर में भी प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा जिस अन्य भाव का भी स्वामी आपके 12th हाउस में बैठा है उन भावों की प्लानिंग करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इवन अच्छी प्लानिंग करने के बावजूद भी आप एक कठोर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, बार बार आप अपने निर्णयों को बदलेंगे। इस प्रकार का जातक अगर फॉरेन में सेटल होकर किसी भी प्रकार का बिजनेस करे या कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करे तो जातक को बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ जातक को हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होना होगा और हमेशा उसको रियल लाइफ में जीना सीखना चाहिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो अब अगर शुक्र का भी प्रभाव पड़ता हो तो फिर ये आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। इवन आपकी क्रिएटिविटी यहाँ जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा आपको देखना होगा अगर कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो ये आपके मैरिड लाइफ और आपके बाकी रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रह यहाँ फिर चंद्रमा पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएगा। साथ ही साथ यहाँ जो कोई भी अन्य ग्रह बैठा है उस ग्रह से रिलेटेड भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे राहु का दृष्टि पड़े तो ऐसा जो जातक होता है अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। इवन वो अपनी फैमिली के सारे खर्चे संभालने में काफ़ी सक्षम होता है। लेकिन जातक कभी भी अपनी अर्निंग्स में और अपनी जो भी खर्चे होते हैं उनमें एक अच्छा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी वो फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होगा यहाँ पे। लेकिन आप अपनी हॉबीज़ पे, अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। राहु का दृष्टि जो 4th हाउस पर पड़ रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज या एंग्जाइटी देगा। इवन परिवार के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई रीज़न ऐसा होगा कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, या तो अपने स्टडी पर्पज़ से दूर होंगे या किसी भी अन्य पर्पज़ से। यहाँ पे फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपके कैरियर के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अब केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने से अब आपको सिर्फ राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी सहायता कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप चंद्रमा से संचालित हैं इसलिए आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। साथ ही आपको देखना चाहिए लगन में अगर कोई भी ग्रह स्थित है, क्योंकि वो ग्रह आपके लगन में अपना प्रभाव अवश्य डालेगा, क्योंकि लग्नेश तो आपके 12th हाउस में चले गए। लेकिन अगर कोई ग्रह लगन में बैठ के आपको अगर सपोर्ट कर रहा तो कुछ हद तक आपको उस ग्रह से सहायता मिल सकती है। फिर राहु और चंद्र दोनों का ही जो दृष्टि 6th हाउस में पड़ रहा है उसकी वजह से जातक का रूटीन वर्क उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और उसकी डेली लाइफ भी।
इसके साथ साथ जातक कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है किसी भी काम को करने को लेकर, अपने ऑफिस में वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, साथ ही उसका जो संबंध है अपने बॉस के साथ या इवन अपने कलीग्स के साथ वो भी उसके लिए बहुत मैटर करेगा। लेकिन इस प्रकार के जातकों को शुरुआत में करियर में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनकी अर्निंग्स भी उतनी अधिक नहीं रहती। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा फिर अपने स्वास्थ्य पर। राहु का दृष्टि उसके बाद आपके अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके सिक्स सेंस को बढ़ाएगा। सिक्स सेंस के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी अदर स्किल्स पे देखने को मिलेंगी आपके अंदर जो अष्टम भाव से जुड़ी। इस प्रकार का जातक है वो अकल्ट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकता है, एक अच्छा वो रिसर्चर बन सकता है या कोई ना कोई अच्छी इमेजिनेशन स्किल आप में होगी। तो इस प्रकार का जातक जितना अधिक क्रिएटिविटी की तरफ आकर्षित होगा, क्रिएटिव फील्ड को चुनेगा काम करने के लिए, उतना वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपको वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, क्योंकि इनकी अगर महादशा होगी तो इनके जो परिणाम होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।